निशांत ने कार घर के बाहर रोकी। मनोहर काका और बसंती ताई घर के बाहर ही खड़े थे। बसंती काकी के हाथ में पूजा की थाली थी और उनकी आंखों में आंसू थे। निशांत ने एक तरफ से सहारा देकर अखिल को कार से उतारा। अखिल ने अपना एक हाथ निशांत के कंधे पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से अहाना का हाथ मजबूती से थाम रखा था। अहाना ने भी अपने हाथ में अखिल का हाथ कसा हुआ था। बसंती ताई पूजा की थाली लिए आगे बढ़ गईं। उन्होंने अखिल के माथे पर तिलक किया और उसकी आरती उतारी। लल्ला, अब ध्यान से जमाई बाबू को भीतर ले आओ, बसंती ताई ने पीछे हटते हुए कहा। सब अंदर आ गए। हॉल में ही आकर सब बैठ गए। काकी, ये घर के अंदर आने से पहले अपने भाई की आरती क्यों उतारी? निया ने जिज्ञासावश बसंती काकी से पूछा। बसंती काकी मुस्कुराई और बोली, पता नहीं कौन संकट हमार जमाई बाबू के सिर आन पड़ा था। शुक्र है अम्बे माँ की कि हमार जमाई बाबू सही सलामत घर आन गए, और वो आरती भी इसीलिए उतारे हैं कि जे भी संकट हमार परिवार पर आन पड़ो है वे सब दूर हो जाई। अब हमारे अम्बे माँ खुदे ही हमार जमाई बाबू की हर संकट से रक्षा करी हैं। वाह, इंटरेस्टिंग, निया ने कहा। उसे बसंती ताई की बातें बहुत ही अच्छी लगती थी। अब इन्हा ही बैठी रहेगी या हमार जमाई बाबू के लिए कुछ खान खातिर भी लावेगी? मनोहर काका ने बसंती ताई से कहा। बातों ही बातों में तो मैं भूल ही गई, बसंती काकी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। सब लोगन खातिर मैंने दाल बाटी चूरमा बनायो था, ये भी सब लोगन लेकर आऊं? कहते हुए बसंती ताई उठने लगी तो अहाना बोल पड़ी। काकी, अभी अखिल को इतना ऑयली खाना नहीं देना है। आपने जो भी बनाया है अब बाकी सभी के लिए ले आइए। अखिल के लिए उनकी डाइट का ध्यान मैं खुद ही रखूंगी। ठीक है छोरी, जैसा ठीक लगे, कहते हुए बसंती काकी किचन की तरफ चली गई और मनोहर काका भी उनके पीछे चले गए। अहाना अखिल की ओर मुड़ी और बोली, बताइए आपके लिए क्या बनाऊं? आपको कुकिंग आती है? अखिल ने मुस्कुराते हुए अहाना से पूछा। अहाना भी मुस्कुरा दी और बोली, थोड़ी बहुत आती है, कुछ काकी से सीख लूंगी। अखिल ने अपना हाथ अहाना के हाथ पर रख दिया और बोला, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अहाना, काकी से कुछ भी हल्का फुल्का बनवा लीजिए, मैं खा लूंगा। नहीं अखिल, मैं खुद बनाऊंगी आपके लिए, एक तरह से जिद करते हुए अहाना बोली और किचन की तरफ चली गई। अखिल बस उसे जाते हुए देखता रहा। जब उसकी नज़र निशांत और निया पर पड़ी तो निशांत और निया दोनों की हंसी निकल गई। अखिल भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद बसंती ताई अखिल के अलावा सभी के लिए दाल बाटी चूरमा ले आई थी। अखिल भी हसरत से खाने को देख रहा था, लेकिन अहाना की बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। ये तो बहुत टेस्टी है काकी, हम लोग जो रेस्टोरेंट में खाते हैं वे तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, निया ने खाते हुए कहा। निया जी, ये मेरी काकी के हाथ का बना हुआ दाल बाटी चूरमा है। ये स्वाद तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, निशांत ने भी खाते हुए कहा। अखिल से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वे खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि किसी की भी कुछ ना सुनने वाला अखिल कैसे अहाना के गुस्से के आगे बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। अहाना ने अखिल को सहारा दिया और उसे रूम में ले गई। अहाना ने अखिल को आराम से बेड पर बैठाया और सलाद की प्लेट बाहर से ले आई। अहाना अभी भी गुस्से में लग रही थी। वे अपने हाथ से अखिल को सलाद खिला रही थी। ओ ओ, मैं खाना नहीं चाहता था, निया जबरदस्ती। अखिल आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही अहाना बोल पड़ी। जानती हूँ, आपको मना करते हुए मैंने देख लिया था, लेकिन सभी के सामने निया को कुछ कहती तो उसका दिल दुखता। आखिर वह बच्ची ही तो है। अहाना ने इतनी सफाई से अपनी बात कह दी, लेकिन अखिल के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। मतलब मतलब सभी के सामने आपने मुझे बेवजह डांट दिया, जब आपको पता था कि निया ही मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही थी। अखिल ने हैरानी से अहाना से पूछा। तो क्या करती अखिल? निया को थोड़ी डांटती, इसलिए आपको डांट दिया, यही सोचकर कि आपको तो बाद में मना लूंगी। अहाना जल्दबाजी में बोल गई, लेकिन अखिल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई थी। अहाना ने अखिल को सलाद खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अखिल ने अहाना का हाथ रोक दिया और बोला, मैं नहीं खाऊंगा अहाना। वे क्या है ना, मेरी पत्नी ने सभी के सामने मुझे बेवजह डांट दिया है। अब जब तक वे मुझे मनाएगी नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अखिल की बात सुनकर अहाना हैरान रह गई। पर अभी तक तो आप सलाद खा रहे थे ना, अब अचानक से क्या हुआ? अहाना ने पूछा। तब मुझे नहीं पता था कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अखिल की बात सुनकर अहाना भी मुस्कुरा दी।
अखिल, बच्चों जैसे जिद मत करिए, चलिए खा लीजिए, आपको फिर दवाई भी लेनी है। अहाना ने फिर से अखिल की ओर एक स्पून बढ़ाते हुए कहा, लेकिन फिर से अखिल ने अहाना का हाथ रोक दिया और अहाना की आंखों में देखकर बोला, नो मीन्स नो अहाना। अच्छा सॉरी, अब मान जाइए ना। अहाना ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए अखिल से कहा। अखिल ने अहाना की ओर देखा और शरारती स्माइल करते हुए बोला, ये तरीका बहुत पुराना हो गया है अहाना, कुछ नया ट्राई कीजिए। अखिल की बात सुनकर अहाना हैरानी से बोली, और फिर मैं क्या करूं अखिल? वे आप देखिए अहाना। अखिल ने अहाना की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ ऐसा अहाना जिससे मेरी सारी शिकायतें दूर हो जाए। अपनी बात कहकर अखिल बेड के सहारे से लगकर मुस्कुराता हुआ अहाना की ओर देखने लगा। अहाना अखिल की बात का मतलब समझ गई थी। अहाना की सांसें तेज हो गई थी, उसका बदन थोड़ा कांपने लगा था। अहाना ने अपना चेहरा झुका लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर किसी तरह उसने अपने अंदर हिम्मत बटोरी और चेहरा ऊपर उठाकर अखिल की आंखों में देखने लगी। ये आंखें, इन आंखों में तो अहाना को हमेशा से ही अपने लिए प्यार नजर आता था। और आज आज ये आंखें अपने प्यार पर अपना हक चाहती थी। अहाना अखिल के करीब आने लगी। अखिल के चेहरे की शरारती मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। अहाना के परफ्यूम की महक अखिल को पागल कर रही थी। अहाना अखिल के बेहद करीब आ गई थी। दोनों के चेहरों में बस कुछ ही इंच का फासला था। अहाना ने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और अखिल की आंखों पर रख दिया, और अहाना ने अखिल के बिल्कुल करीब आकर अखिल के गाल पर किस कर दिया और उठकर भागने लगी। लेकिन अखिल अहाना से ज्यादा तेज था। उसने अहाना का हाथ पकड़ लिया और अहाना को अपने पास ही बेड पर खींच लिया। ये गलत बात है अहाना, ये धोखा है मेरे साथ, अखिल ने अहाना से कहा। अहाना मुस्कुरा रही थी। धोखा? कैसा धोखा अखिल? अहाना ने मुस्कुराते हुए अखिल से पूछा। मुझे मुझे लगा था कि आप मुझे। अखिल बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। अहाना अखिल की हालत समझ सकती थी, इसलिए उसे और ज्यादा हंसी आ रही थी। यार, नाराजगी दूर करने के लिए गाल पर किस कौन करता है? अखिल ने झुंझलाते हुए अहाना से पूछा। मैं करती हूँ, अहाना ने भी शरारती ढंग से जवाब दे दिया और हंसने लगी। अहाना के चेहरे की ये हंसी अखिल को उसका दीवाना बना देती थी। इस हंसी के लिए अखिल सब कुछ कुर्बान कर सकता था, पर आज उसे अहाना से जिस चीज की उम्मीद थी वे उसे चाहिए थी। तो फिर गलत कर रही हैं आप अहाना। मैं आपको सिखाता हूँ कि किसी की नाराजगी कैसे दूर करते हैं। बोलते हुए अखिल ने अहाना की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। अखिल की इस हरकत से अहाना हैरान रह गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अखिल ने अहाना को अपनी बाहों में कैद कर लिया था। अखिल बेड के सहारे से लेटा हुआ था और अहाना अखिल के ऊपर थी। अखिल ने अहाना के बालों को पकड़ा और धीरे धीरे से अहाना का चेहरा अपनी तरफ झुकाने लगा। अहाना की धड़कनों की आवाज अखिल को और बेताब कर रही थी। दोनों के होठों में बेहद कम फासला बचा था। अहाना ने तो घबराहट के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी। अखिल बस अहाना के होठों को अपने होठों से छूने ही वाला था कि तभी रूम के बाहर निया आ गई। भाभी, वे मुझे आपसे कुछ कहना था। निया बेध्यानी में रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। उसने ध्यान नहीं दिया था कि अंदर अहाना और अखिल एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। जब निया की नजर उन दोनों पर पड़ी तो शर्म के कारण वे पलट गई और उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अहाना भी घबरा गई थी। अखिल ने भी अहाना को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। अहाना ने जल्दी से अपना दुपट्टा सही किया। सॉरी सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था अंदर आप। अब मेरा मतलब है, मुझे नॉक करना चाहिए था। निया बोलती जा रही थी। निया, अंदर आ जाओ, अखिल ने निया से कहा। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा था, और होता भी क्यों ना, कितनी गलत टाइमिंग पर आ गई थी। पहली बार अखिल अहाना के इतने करीब था और पहली बार दोनों किस। खैर, निया डरते हुए अंदर गई। उसे इस बात का भी डर था कि जब निशांत को पता चलेगा कि वे इतने गलत टाइम पर भैया भाभी के रूम में आई है, तब वे कितना नाराज हो जाएगा। दोनों को एक करने के लिए निशांत कितना कुछ कर रहा है, और जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे तब निया ही बीच में आ गई। निया अंदर तो आ गई थी, पर अभी भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। निया, बोलो, तुम्हें क्या कहना था? अहाना ने निया के पास आते हुए पूछा। ओ भाभी, मैं ये कहना चाहती थी कि वे मैं कि। निया बोल नहीं पा रही थी।
उसके दोनों हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे। अहाना और अखिल उसकी हालत समझ सकते थे। अहाना ने आंखों से अखिल को इशारा किया। अखिल ने निया की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो निया? अहाना बस मुझे सहारा देकर बेड पर लिटा रही थी। निया ने हैरानी से अखिल की ओर देखा। बताओ निया, क्या कहने आई थी? अहाना ने निया का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा। अब जाकर निया थोड़ा रिलैक्स हो पाई थी। वे भाभी, उस वक्त बाहर भैया की कोई गलती नहीं थी। मैं ही जिद कर रही थी भैया से कि वे थोड़ा सा खा ले। आपकी डांट तो मुझे पड़नी चाहिए थी। निया ने चेहरा झुकाए हुए ही अहाना से कह दिया। अखिल मुस्कुराने लगा था। अहाना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। बस इतनी सी बात? अहाना ने निया को गले से लगाते हुए कहा। निया हैरान थी। इतनी सी बात के लिए मैं इतनी प्यारी गुड़िया का दिल कैसे दुखा देती? हम्म। और वैसे भी अब हमारी गुड़िया उस निशांत के बच्चे की अमानत भी तो है। तुम्हें कुछ कहने से पहले उसकी परमिशन भी तो लेनी पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मुझ पर पहला हक आपका और भैया का ही हमेशा रहेगा। बोलते हुए निया फिर से अहाना के गले लग गई। सब मुस्कुरा दिए। चलिए भाभी, अब आप भी लंच कर लीजिए। निशांत बाहर वेट कर रहा है। निया ने कहा। निया, वे मैं मैं वो सब नहीं खा सकती। अहाना ने निया से कहा। पर क्यों भाभी? निया ने हैरानी से अहाना की ओर देखते हुए पूछा। दाल बाटी चूरमा तो आपका मनपसंद है ना? मनपसंद तो है निया, लेकिन अभी नहीं खा सकती, जब तक अखिल। अहाना बोलते बोलते रुक गई। निया के चेहरे के हैरानी के भाव अब मुस्कुराहट में बदल गए थे। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। इतना बोलकर निया मुस्कुराते हुए रूम से चली गई। अहाना ने भी जाकर पहले रूम अंदर से लॉक किया और फिर अखिल के पास बैठकर फिर से सलाद की प्लेट उठा ली। आप अपना मनपसंद खाना खाइए अहाना, आपको मेरी वजह से कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अखिल ने अहाना का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अहाना ने प्यार से अखिल की ओर देखा और बोली, बस कुछ दिन की बात है अखिल, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। पर अहाना, अखिल कुछ कह पाता उससे पहले ही अहाना ने एक उंगली उठाकर अखिल के होठों पर रख दी और अखिल को चुप करवा दिया। वैसे इन होठों पर आपकी उंगली की बजाय कुछ और होना चाहिए था। अखिल ने फिर से शरारती अंदाज में अहाना से कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे नाराज हैं, तो फिर आपने रूम क्यों लॉक किया? अखिल ने अहाना की आंखों में देखते हुए कहा। अहाना को कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वह बोली, सभी बातें छोड़िए और चुपचाप सलाद खाइए। अरे पर अखिल ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अहाना ने झट से अखिल के मुंह में सलाद भर दिया। अखिल कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसने अहाना के हाथ से सलाद की प्लेट ले ली और अपने हाथों से अहाना को भी खिलाने लगा। दोनों अब चुप थे और बस एक दूसरे की आंखों में देखकर ही बातें कर रहे थे। क्या सच में दी और जीजू एक दूसरे के इतने करीब थे? निशांत ने निया से पूछा। दोनों निशांत के रूम में थे। हाँ निशांत, मैं सच कह रही हूँ। पर सॉरी निशांत, मैंने गलत टाइम पर एंट्री ले ली, निया ने अपना चेहरा झुकाते हुए कहा। निशांत निया के पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, गलत नहीं, एकदम सही वक्त पर एंट्री ली तुमने निया। निया हैरान होकर निशांत को देख रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम निशांत? निया ने हैरानी से निशांत से पूछा। दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे, पर दोनों जो करना चाहते थे वे नहीं कर पाए। अब दोनों ही उस वक्त को याद करते रहेंगे। दोनों के बीच और प्यार बढ़ता रहेगा। दोनों ही दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। निशांत ने निया को गले से लगाते हुए कहा। आखिर तड़प से ही तो प्यार और गहरा होता जाता है। निया भी खुश थी। उसने भी निशांत को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के प्यार को महसूस करते रहे। फिर दोनों अलग हुए। वैसे निया, जो भैया भाभी के बीच नहीं हुआ वे हम दोनों अभी कर सकते हैं। निशांत ने निया के चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए कहा। क्या? निया ने हैरानी से निशांत की ओर देखा और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी निशांत ने निया का हाथ पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा दिया और आगे अपनी बाजू अड़ा दी ताकि निया निशांत से दूर न जा सके। निशांत ने निया की आंखों में देखा और उसके चेहरे के पास आकर बोला, अपनी हद जानता हूँ निया, मेरा मतलब सिर्फ एक किस से था। निया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। निशांत निया के बिल्कुल करीब आ गया था और उसने निया के होठों पर किस कर दिया। वे निया से दूर खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। निया ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी।
बिना कुछ बोले वे निशांत के रूम से बाहर भाग गई। निशांत अपने बालों में हाथ फिराता हुआ अपने बेड पर लेट गया।